नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 देशों के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। पीएम मोदी के विदेश दौरे का दूसरा दिन है और यूएई के बाद से नीदरलैंड पहुंचे हैं पीएम मोदी। नीदरलैंड में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। ये स्वागत के दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी डच पीएम से आज मुलाकात करेंगे। किंग और क्वीन के साथ भी बैठक बताई जा रही है संभव है। नीदरलैंड में भारतीयों को संबोधित भी करेंगे पीएम। नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेग और एम्स्टर्डम में भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के बाद से भारत यूरोप आर्थिक संबंधों की नई गति अब मिलती हुई दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ये दौरा सेमीकंडक्टर, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा और निवेश जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। एम्स्टर्डम पहुंचने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत ईयू एफटीए ने व्यापार और निवेश संबंधों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा है कि नीदरलैंड के साथ सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नीदरलैंड के राज विलेम अलेक्जेंडर के साथ और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। तो नीदरलैंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बताया जा रहा है कि इसके बाद से स्वीडन का दौरा भी पीएम करने वाले हैं। तो फिलहाल हर किसी की निगाहें इस यात्रा पर भी, क्योंकि 5 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ऐसे में ये जो मुलाकातें हो रही हैं दरअसल कई एमओयूज पर साइन होने हैं, कई ऐसी डील्स पर साइन होना है जिससे भारत का निवेश का रास्ता और साथ ही व्यापार का रास्ता और ज्यादा आगे बढ़ सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर भारत सरकार के टैक्स सेस लगाने की खबरों को एक तरीके से गलत बताया था, क्योंकि आपको याद होगा कि जैसे 5 देशों के दौरे को लेकर की खबर सामने आई थी, एक वीडियो भी और एक पोस्ट सर्कुलेट होना शुरू हुआ था जिसमें कि कुछ दावे भी किए गए थे। हालांकि भ्रमित करने वाली खबरों से आपको भी बचना चाहिए और साथ ही साथ ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो 5 देशों का दौरा है प्रधानमंत्री का, अभी आज दूसरा ही दिन है इस दौरे का। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इन 5 देश के दौरे करने के बाद से ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम डील्स है उन पर हस्ताक्षर हो सके और साथ ही भारत के लिए विकास का जो मार्ग है उसे आसान किया जा सके। तो 4 यूरोपीय देशों के दौरे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे। पीएम मोदी यहां के राजा विलियम और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में गर्मजोशी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। जिस दौरान वो यहां पहुंचे उन्होंने भारतीय प्रवासियों से भी संक्षिप्त मुलाकात की और पीएम मोदी इस दौरे में इनके काफी कुछ खास भी बताया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि आज एक संबोधन भी संभव बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल नीदरलैंड्स के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और जब वो यहां पहुंचे तो उनका किस कदर स्वागत किया गया ये उस वक्त की तस्वीर है। तो साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा 5 देशों का और आज दूसरा दिन इस दौरे को लेकर के। और वहीं नीदरलैंड में पीएम मोदी देर रात पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री हेग के होटल में पहुंचते ही पेश के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हुए भी दिखाई दिए और इसमें महिलाओं पुरुषों की एक टीम को सांस्कृतिक नृत्य पेश करते हुए देखा गया। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कार्यक्रम पेश करने वाले कलाकारों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात और बातचीत की और इसमें ज्यादा जानकारी के साथ आंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों का आज जो दौरा है और ये दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में क्या कुछ खास हो सकता है, जरूर जानकारी दीजिएगा।
ठीक है, कुछ तकनीकी खामी की वजह से फिलहाल हम आंचल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनसे दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ जानकारी भी दे रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ खास बैठकें भी होने वाली है। कई MOUs को लेकर के चर्चा और साइन किए जा सकते हैं। एक बार फिर आंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आंचल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि दूसरा दिन इस दौरे को लेकर के और कितनी उत्सुकता भारतीयों में भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय लोग वहां रह रहे हैं उन्हें आज संबोधित कर सकते हैं PM मोदी। साथ ही साथ आज वहां के किंग और क्वीन दोनों से मुलाकात, एक बैठक हो सकती है, कुछ MOUs को लेकर भी डिस्कशंस हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जब मिडिल ईस्ट का संकट चल रहा है, वैश्विक संकट पूरे विश्व पे मंडराया हुआ है, कई देश जो है इस वैश्विक संकट से प्रभावित है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए PM मोदी का UAE दौरा जो है वो भारत के कह सकते हैं कि तेल के संकट को दूर करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्योंकि आज PM मोदी एक तरफ जहाँ भारतीयों को संबोधित करेंगे, इसके अलावा देखिए UAE के क्वीन और किंग से भी मिलने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्र के रास्ते जो है ऑयल को लेकर पाइपलाइन बिछाने की तैयारी यहाँ पर हो सकती है। और जैसे कि कई तरह के MOU साइन हुए हैं, जिसमें देखिए LNG है, LPG है, कच्चे तेल की सप्लाई है, उसको कैसे जो है भारत तक लाया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर PM मोदी के दौरे के सहारे भारत को मिलने जा रही है। क्योंकि जब आज भारत तेल को लेकर तरस रहा है, आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील की थी कि फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम करें। PM ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक जो हमारे पास स्टॉक है उसको बना के रखें। अगर आप ज़्यादा फ्यूल यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक ख़त्म हो जाएगा और सड़कों पर गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी। और इसी को लेकर देखिए तमाम तरह के आह्वान हमने देखे। लेकिन आज जो है देखिए, अगर हम इसके अलावा बात करें जो ऊर्जा के क्षेत्र में होने जा रहे हैं MOU, इसके अलावा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बैंकिंग के क्षेत्र की बात करें, फाइनेंस सेक्टर में भी, इनमें भी देखिए निवेश को लेकर इन पर भी MOU साइन यहाँ पर हो सकते हैं। साथ ही देखिए रक्षा हो गया, समुद्री सहयोग हो गया, क्योंकि जो पाइपलाइन है वो समुद्र के रास्ते ही भारत लाने की कोशिश की जाएगी। और शिप बिल्डिंग होगी, एडवांस कंप्यूटरिंग हो गया, जैसे कई क्षेत्र हैं जिस पर MOU साइन हो सकते हैं। तो यानी कि कई क्षेत्रों में आज UAE के साथ में भारत की डील होने जा रही है। MOU साइन कई हो भी चुके हैं, 7 समझौतों पर पहले मोहर लग चुकी है और आज भी कुछ समझौतों पर मोहर लगेगी। लेकिन ये है कि इस ऑयल वाले संकट से निकलने के लिए, यानी कि भविष्य में भी अगर इस तरह का कोई संकट आता है, भारत पर कोई प्रभाव ना पड़े, इस बात का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और इसीलिए देखिए आज UAE के किंग और क्वीन से मिलेंगे। और इसके साथ में देखिए दोनों देशों की तरक्की कैसे हो सकती है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, वैश्विक क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, फाइनेंस के क्षेत्र में हो, बैंकिंग के क्षेत्र में हो, इन सभी मुद्दों के इर्द गिर्द जो है वो MOU साइन होंगे। जी, साथ ही इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नीदरलैंड का दौरा पूरा कर लेंगे तो उसके बाद वो स्वीडन के लिए भी रवाना होने वाले हैं। वहां को लेकर के क्या कुछ खास बातें, और साथ ही ये भी जानकारी हमें दीजिएगा कि जब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड में पहुंचा, हमने देखा कि जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में कुछ ऐसे कार्यक्रम तय किए गए थे जिसमें कि भारत की संस्कृति को दर्शाया गया था। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ की जो संस्कृति है वो ज़रूर दिखाई देती है। वहाँ जो NRI होते हैं वो हाथ में झंडा लेके PM मोदी से संवाद कह सकते हैं कि एक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही देखिए कल्चरल प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं वहाँ की भाषा में भी कई बार होते हैं। और इसके साथ ही कुछ लोग इंडिया के कल्चर में भी प्रोग्राम करते हैं। और उसी तरह की तस्वीरें जो है वो लगातार PM के इन दौरों में देखने के लिए मिल रही है। कई देशों के दौरे हैं, लेकिन जिसकी शुरुआत देखिए 15 मई से यानी कि कल से हो चुकी है। और आज PM मोदी जो है UAE में है, तो जाहिर सी बात है कि
कई तरह के एमओयू के साइन होने के साथ साथ जब आगे वो बढ़ेंगे तो वहाँ उन देशों में भी पीएम मोदी को बढ़ चढ़ कर सम्मान भी मिल रहा है। एनआरआई लोग भी बढ़ चढ़ कर देखिए उनसे मिलने के लिए आते हैं, जिससे अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी से जो है जुड़ सके। अब ये देखना होगा कि आज जिस तरीके से यूएई के साथ में जो है बड़ी डील साइन हुई हैं और अलग अलग देशों के साथ में भी देखिए उनके दौरे रहेंगे, उसके साथ में डील साइन होंगी और ऐसे में क्या कुछ नए बदलाव जो है वो भारत में देखने के लिए मिलेंगे और विकास कार्यों को कितनी गति मिलेगी ये भी देखना होगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आंचल।